ले ना ले चले हम दिखवाएंगे मुंगा को रख दे सोना तो ना ये अच्छा छोटे ना पाए तो जो भाई एक्सपायर हो गया उनके सारा हिस्सा वो दबा पड़ा था मलबे में, वो तो निकाला वो। बड़ा भाई का पैर दबे हुए थे और आधा शरीर दबा हुआ था। बड़ा भाई तो बोल रहा था, तो पहले बड़े भाई को निकाल कर फिर छोटे भाई को निकाला। छोटा भाई बिल्कुल मतलब मूर्छित हो चुके थे वे, तब तक खत्म हो चुके थे। तो फिर उनको निकाल कर जानी नर्सिंग होम में एडमिट कराया। वहाँ पे जाकर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया। फिर उनको लेकर आया। अब बड़े भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है जानी नर्सिंग होम में। इस वक्त हम पहुंचे हैं मेरठ के जानी क्षेत्र के एक गांव टीकरी में, जहां पर एक दुखद घटना यहां पर हो गई थी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे कल रात। जो कि दो बेटे एक ही परिवार के एक ही छत के नीचे कल सो रहे थे और आकाश से बिजली गिरने से उनमें से एक लड़के की जो है डेथ हो जाती है, और दूसरा जो लड़का है वो उपचार के लिए पास ही के नर्सिंग होम, जो कि शिवम नर्सिंग होम है, उसमें एडमिट है और उसका जो है उपचार चल रहा है। यहाँ पर जो है इस घटना में लोगों की आने की मौजूदगी यहाँ पर देखी जा रही है और काफ़ी दुखद घटना यहाँ पर इस परिवार के साथ हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर जो है इस छत की हालत है, और घटना के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि बहुत ही बुरा हाल था। रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे इसी मलबे के नीचे वो दोनों बेटे दबे हुए थे, जिनमें से एक बेटे की मौत हो चुकी है। इनसे जान लेते हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम यूनुस है जी। यूनुस है। इसी गांव के हो आप? हाँ जी, बिल्कुल यहाँ का ही। इनके जो है जिनके घर में ये घटना हुई है, इनके आप पड़ोसी हो? हाँ जी, बिल्कुल पड़ोसी हूँ जी। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये जो रात बारिश आई है, बारिश में जो बिजली तड़तड़ाई, बिजली अंदर घुसी, प्रेशर से जो एकदम छत गिरी, वो बच्चों के ऊपर गिर पड़ी। एक बच्चा जो है शिवम नर्सिंग होम में भर्ती है, हालत खस्ता है, उसकी भी नाजुक है, और एक बच्चे की डेथ हो चुकी है। और हम तो ये चाहते हैं, भाई गरीब आदमी है बहुत ज़्यादा, कि इसे कुछ ना कुछ राहत मिल जाए, कुछ मदद हो जाए इस गरीब बालक की। छोटे छोटे बच्चे हैं। दोनों जो बच्चे थे, वो परिवार का कहना है कि इस मकान की इस छत के नीचे वो रात में पढ़ाई करते थे, यहीं पर जो है वो सोते थे। देखो ये किताब वगैरह लगी हुई है, ये हटा दी इन्होंने अभी। इसमें सारी में किताब लगी हुई थी, पढ़े लिखे बच्चे थे, बढ़िया बच्चे थे, कोई किसी तरह का उछल नहीं था बच्चों में। कितनी उम्र होगी उनकी बच्चों की? बच्चे की बड़े की लगभग 19 साल है, और छोटे बच्चे की लगभग 17 साढ़े 17 साल है। ये दोनों ही बच्चे युवा थे, और ये यूनुस जी हैं, इन्होंने बताया कि यहीं पर जो है मतलब किताबें वगैरह भी थी, जो कि यहाँ पर मलबे मलबे में वो तब्दील हो गई। उसके बाद जो है यहाँ से वो हटाई गई, और ये सफाई वगैरह अभी यहाँ पर परिवार के लोग कर रहे थे। तो सर, ये नीच महिला हैं, उनका कहना है कि मतलब रात इस घटना के बाद जो है उनको ये डर सता रहा था कि ये जो मकान है, नीचे वाली जो छत है, ये तो अपर छत वो हो गया मतलब दुमंजिला, और नीचे वाला जो इनका रिहायशी वो है घर, तो उसकी भी हालत ऐसी उनको मतलब डर सता रहा था कि रात वो भी ये भी गिर ना जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरीके का माहौल बारिश का था, और बारिश का माहौल था, बहुत घना भयंकर माहौल था। और कच्ची छत है, गरीब आदमी है, मिट्टी की चिनाई है, और डर तो ये था ही कि सारा ही मकान न गिर जा। आसपास के क्षेत्रीय नेता, विधायक जी हों आपके क्षेत्र के, या जिला पंचायत सदस्य हों, या आपके गांव के प्रधान हों, तो वो यहाँ पर इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ जो है यहाँ पर खड़े हैं, आए हैं, और इस दुखद घड़ी को उन्होंने बांटने का काम किया है। आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम है आपका, कि जो इस तरीके की घटना इस परिवार के साथ हुई है, शायद अगर ये मकान पक्का होता, इसकी छत पक्की होती, या जिस तरीके से मोदी जी का
जो है हर घर पक्का मकान जी जी का उनका जो है एक संकल्प है। और गांव हो, कस्बा हो या शहरी हो, जहाँ पर भी इस तरीके के लोग जिनको ज़रूरत है, वास्तव में ऐसे ही लोगों की मदद होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मदद होनी चाहिए जी, बिल्कुल मदद होनी चाहिए जी। सरकारी योजनाओं में सरकारी योजनाओं में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि मदद होनी चाहिए। देखो, जो चला गया वो तो वापसी नहीं आता, पर वो जिसका चला गया उसे कुछ सब्र तो आ जा। देखिए, इस परिवार का जो बेटा था एक, वो तो जा चुका, मगर ऐसे पता नहीं सैकड़ों परिवार होंगे जिनके छत पर जो है कच्ची छतें होंगी, जिनके मकान पर, तो उनको भी ऐसे माहौल में, खासकर बरसात के टाइम में, डर सताता है कि कहीं हमारी छत गिर ना जाए और कुछ दुर्घटना ना हो जाए। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मतलब क्षेत्रीय नेता हैं जो कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनके फॉर्म वगैरह भरते हैं गाँव के, कस्बों के, तो आपका क्या पैगाम? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ जी, सभी भाई इसकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा राहत कोष से पैसा दिलाया जाए इस गरीब आदमी को, ताकि इसे सब्र आ जाए। आर्थिक स्थिति काफ़ी इनकी कमज़ोर है। हाँ, जो बिल्कुल आसपास के लोग आ रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? आर्थिक स्थिति घनी कमजोर है, सभी लोग आ रहे हैं बेचारे, आश्वासन तो सभी दे रहे हैं, पर देखो मिलना तो जब है जब मदद हो जाए। सुना है कि कुछ मदद भी की गई है इस परिवार की, किन्हीं कुछ व्यक्तियों द्वारा। मेरे आगे तो जिला पंचायत अतुल नेक से वो आए और 11,000 रुपये देगी इन्हें, बाकी तो आश्वासन ही देंगे, खाली किसी ने मदद नहीं की अभी तक। ये और भी भाई हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी छोटे लाल है। मैं लड़के का मौसा लगता हूँ। तो सर, आपका क्या पैगाम है मतलब लोगों के लिए? जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये तो बाबूजी ने बता दिया कि इस तरीके से यहाँ पर जो ये घटना हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी मदद होनी चाहिए। युवा बच्चे थे दोनों ही, एक की हालत अभी गंभीर है, वो एडमिट है मतलब अस्पताल में, और एक की जो है डेथ हो चुकी है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर देनी चाहिए। देखिए, परिवार में ही हैं ये मृतक जो थे, वो उनके मौसा लगते हैं। इन्होंने, भावुक पल है इनके लिए भी, और इन्होंने कहा है कि परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए। एक भाई हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सलमान मलिक है, टिकरी का ही रहने वाला हूँ, पड़ोसी हूँ, आस पड़ोस का ही। जो हुआ है देखो, ये तो आंधी तूफान की वजह से हुआ है, बारिश की वजह से हुआ है। कच्चे मकान थे, ज़्यादा ठीक मकान तो थे नहीं, तो इनकी छत गिर गई इनके बच्चों के ऊपर। पढ़े लिखे बच्चे थे, बढ़िया बच्चे थे, आगे जाके तैयारी करते थे, भविष्य में कुछ ना कुछ बन ही जाते आगे जाके। एक की डेथ हो गई और एक अस्पताल में एडमिट है। तो फिलहाल में तो यही कहना है भाई, जो परिवार है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद हो जाए बस। देखिए, सलमान भाई हैं, युवा हैं। एक युवा होने के नाते इन्हों की अपील है कि मदद होनी चाहिए। सलमान भाई, ऐसे परिवार जो कि वास्तव में जो है हकदार होते हैं सरकारी योजनाओं में, जिस तरीके से मकानों के लिए सरकार द्वारा एक योजनाएं चलाई जाती हैं, वो, तो उसके लिए आपका क्या पैगाम है? देखो जी, मदद तो होनी चाहिए। गरीब परिवार है और तो इनका कोई सहारा है नहीं, मजदूर तबके के आदमी है। जितनी भी मदद मिल जाए सरकार से, जो हमारे यहाँ के जो क्या नाम है विधायक साहब है, और जो नेक वाले जिला पंचायत है भाई, जितनी भी जिससे मदद हो जाए, ऐसा नहीं है कि हम भी करेंगे मदद, जो हमारे से मदद होगी हम आर्थिक मदद है वो तो मतलब जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्षेत्रीय नेता हो या क्षेत्रीय लोग, यहाँ के आसपास के इनके पड़ोसी हो, काफी लोग मदद कर रहे हैं, जो भी जिससे बन रहा है सब देकर जा रहे हैं। सरकारी योजना का भी। सरकार की तरफ से अगर कुछ हो जाए तो और अच्छा होगा। देखिए, सलमान भाई हैं, पड़ोसी हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। इनको भी काफ़ी दुख हुआ है इस घटना को लेकर के, और होना भी चाहिए। जिस तरीके से दोनों बच्चे युवा थे, और इस तरीके की घटना जो है यहाँ पर हो गई है इनके साथ, परिवार काफ़ी गमगीन हालत में है। आइए जान लेते हैं, परिवार में कुछ महिलाएं हैं, उनकी मम्मी भी हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत इनके जो है मकान की है, और काफ़ी जो है गम का माहौल है परिवार के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का आवागमन जारी है, और ऐसी घटना अगर खासकर कहीं पर भी हो जाती है, तो
बहुत ही दुखद होती है और परिवार के लोगों से मिलने के लिए जो है क्षेत्र से भी, पड़ोसी ही नहीं क्षेत्र के आसपास के जितने भी लोग होते हैं तो वो मिलने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर युवा हैं। भाई आप क्या लगते हैं इस परिवार को? सब पड़ोसी है जी, पड़ोसी है जी मतलब। तो रात जैसे दुर्घटना हुई तो हम तभी आ चुके थे यहाँ पे। आके देखा तो दोनों भाई मलबे में दब रहे थे। तो जो भाई एक्सपायर हो गया उनके सारा हिस्सा वो दबा पड़ा था मलबे में, वो तो निकाला वो। फिर बड़ा भाई का पैर दबे हुए थे और आधा शरीर दबा हुआ था। बड़ा भाई तो बोल रहा था तो पहले बड़े भाई को निकाल कर फिर छोटे भाई को निकाला। छोटा भाई बिल्कुल मतलब मूर्छित हो चुके थे वे, तब तक खत्म हो चुके थे। तो फिर उनको निकाल कर जानी नर्सिंग होम में एडमिट कराया। वहाँ पे जाकर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया। फिर उनको लेकर आए, अब बड़े भाई का ट्रीटमेंट चल रहा है जानी नर्सिंग होम में। देखिए मलबा मतलब इस तरीके से टूटा, छत इस तरीके से जो है जर्जर तरीके से आकाश से बिजली गिरने के कारण एकदम उनके ऊपर जो है गिर पड़ी। और जो छोटा भाई था वो जो है उस मलबे में दबने के बाद जो है उनसे असहनीय जो है मतलब स्थिति हो गई और उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ये पड़ोसी हैं, युवा हैं। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर जो ये घटना हुई, और ये लड़के के जो है पिताजी हैं जिनकी डेथ हो गई थी, इनसे भी जान लेते हैं। सर आप किस तरीके से देखते हैं? आपके परिवार में एक दुख का माहौल है और परिवार का एक बेटा जो कि आपका अपना बेटा था और ऐसी घटना हो जाती है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो है हमने छत ऊपर जाकर के देखी और मकान की स्थिति भी काफ़ी नाजुक है, जर्जर स्थिति है। शायद अगर ये छत ना गिरती, बिजली ना गिरती या आंधी तूफान ना आता, ये छत अच्छी कंडीशन में होती, पक्के मकान में तब्दील हुआ होता ये मकान, शायद ऐसी घटना ना होती। हाँ, ये तो बात सही है जैसे तुम कह रहे हो। पर जी बस भगवान की मर्जी थी, बस मैं कुछ कह नहीं सकते इससे ज़्यादा। देखिए ये जो मृतक थे उनके पिताजी हैं, ऐसी स्थिति में नहीं है कि मतलब ये कुछ कह पाएँ। इन्होंने इतना हौसला जुटा कर के ये चंद बातें कही हैं। ऐसे लोगों के लिए खासकर मदद होनी चाहिए। जो सरकारी योजनाएँ हैं, मोदी जी, योगी जी द्वारा जो चलाई गई हैं, हर घर पक्का मकान की उन्होंने एक मुहिम रखी है, देश के अंदर चला रखी है। और गाँव-गाँव, शहर-शहर जो है इस तरीके से जहाँ पर भी ऐसे परिवार हैं जिनको ज़रूरत है, उन तक जो है ऐसी योजनाओं का लाभ पहुँचना चाहिए। और एक भाई और हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई आप किस तरीके से देखते हैं? बस हम यही देखना चाहते हैं, ये गरीब परिवार है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए। ये किसी भी हालत में नहीं है कि ये अपने घर को सुधार सकते। गरीब आदमी है, इनकी मदद होनी चाहिए। इसका तो गरीब का ऐसा भी व्योंस नहीं है कि अपनी छत डाल ले, बहुत गरीब आदमी है भाई। गवर्नमेंट हमने सुना है कि लोगों के मकान बनवाती है, मकान देती है। इस गरीब के तो बस की ये भी नहीं है एक छत डाले। मैं तो ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मदद सरकार की मदद से इस गरीब आदमी को मिले, बेचारों को, ताकि कहीं ना कहीं सब्र करने की जगह मिल जाए। बच्चा तो चला ही गया, कम से कम सब्र तो हो जा कि सरकार भी कुछ देती है। हमने तो सुना है, पर देना तो अब देखेंगे कि अब सरकार कुछ देती है या नहीं देती है। देखिए क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम यूनुस मलिक है। देखिए यूनुस जो हैं ये यहाँ पर पड़ोसी हैं इनके, और इन्होंने काफ़ी जो है इस परिवार के साथ जो है संवेदना अपनी जो है प्रकट की है। और इनकी अपील है सरकार से कि ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का कार्य करा जाए। कुछ और कहना चाहते हैं? और गांव का सहयोग बहुत बढ़िया है, गांव में बहुत बढ़िया प्यार है, हर तरह से सहयोग मिल रहा है, हर भाइयों से मिल रहा है। गांव के मौजूदा प्रधान है, रात ही जब ये घटना घटी, जो वर्तमान प्रधान है वे आए, विचारों ने सब कुछ यहाँ करा। संजय प्रधान जी हैं हमारे यहाँ के, सहयोग मिल रहा है हर तरह से। अब तो हम जो है बात ये देख रहे हैं गवर्नमेंट की मदद से इन्हें कुछ सहयोग मिल जा, गरीब आदमी को मदद मिल जा। ये सुना है, देखेंगे अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देखिए उम्मीद है ऐसे पड़ोसी
हैं जो मतलब इनको भी इस दुख की घड़ी में जो है परिवार के साथ खड़े होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और काफ़ी दुखद है इनके लिए भी कि एक पड़ोस का बच्चा जो कि युवा था और अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 17-18 साल उसकी उम्र थी। आप देख सकते हैं परिवार में उनकी माताजी हैं और उनका रो रो करके बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि कुछ भी उनका जो है मतलब खाने का भी मन नहीं है। परिवार की जो बच्चियां हैं, उनके एक बेटा है छोटा, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खा लें, मगर वो जो है मतलब कुछ अन्न पानी भी खाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए और ऐसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है योजनाएं पहुंचनी चाहिए और इनकी आर्थिक मदद, जो भी व्यक्ति यहाँ पर जो है आ रहे हैं, उनकी उनसे उनके द्वारा जो है इनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और यूनुस ये अंकल जी थे, इन्होंने भी अपनी बात जो है काफ़ी जो है बेबाकी से रखी और देखते हैं किस तरीके की मदद जो है यहाँ पर इस परिवार की होती है।